नाम जप वह अदृश्य सेतु है जो साधारण मनुष्य को दिव्यता के अनंत सागर तक पहुंचा देता है। और यह वही मार्ग है जिसे सदियों से संत, ऋषि, महापुरुष और स्वयं परमहंस योगानंदा जी ने सबसे सरल, सबसे प्रभावी और सबसे प्रेमपूर्ण साधना कहा है। क्योंकि जहां ध्यान में मन को स्थिर रखना कठिन होता है, वहीं नाम जप में मन स्वयं स्थिर होने लगता है। जैसे कोई बच्चा मां की गोद में आकर स्वतः शांत हो जाता है। नाम जप का अर्थ सिर्फ किसी मंत्र या नाम को दोहराना नहीं है। यह अपने हृदय को उस दिव्य सत्ता के प्रति समर्पित करना है जो हमेशा तुम्हारे भीतर विद्यमान है, लेकिन जिसे तुम रोजमर्रा की भागदौड़, तनाव, चिंता और भ्रम के कारण महसूस नहीं कर पाते। जब तुम किसी एक दिव्य नाम को स्मरण करते हो, चाहे वह राम, कृष्ण, ईसा, AUM, हरि, शिव, नित्यानंद या तुम्हारे हृदय का कोई भी प्रिय नाम हो, तो तुम उस नाम के पीछे छिपी दिव्य शक्ति को अपने भीतर आमंत्रित करते हो और अचानक तुम्हारे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। तुम्हारी सांस की गति गहरी और स्थिर होने लगती है और तुम्हारे भीतर एक ऐसी अनुभूति उत्पन्न होती है जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें धीरे से सहला रहा हो, जैसे तुम्हें कोई कह रहा हो, मैं यही हूं, तुम अकेले नहीं हो। योगानंद जी कहते थे कि नाम जप मन को शुद्ध करता है, बुद्धि को तेज करता है और दिल को नरम बनाता है। और यह वह एकमात्र साधना है जिसे कोई भी, कहीं भी, किसी भी समय कर सकता है, चाहे वह दुख में हो, क्रोध में हो, जीवन की कठिनाइयों से घिरा हो या सांसारिक जिम्मेदारियों के बोझ से दबा हुआ हो। जब तुम नाम जप करते हो तो तुम अपनी चेतना को उच्च कंपन वाले दिव्य तरंगों के साथ जोड़ देते हो। और जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पकड़ ले तो आवाज साफ आती है, वैसे ही नाम जप तुम्हें ईश्वर की फ्रीक्वेंसी से जोड़ देता है। वह फ्रीक्वेंसी जो शांति, प्रेम, करुणा, विश्वास, आनंद और सुरक्षा से भरी है। इस प्रक्रिया में तुम्हारे भीतर छिपे भय, असुरक्षा, अतीत के घाव, नकारात्मक विचार और चिंता धीरे धीरे मिटने लगते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व केवल निचले कंपन में होता है। दिव्य नाम का कंपन ऊंचा होता है और ऊंचे कंपन के प्रकाश में अंधकार टिक ही नहीं पाता। नाम जप यह नहीं मांगता कि तुम परिपूर्ण हो, यह केवल यह चाहता है कि तुम ईमानदार हो, कि तुम प्रेम से उस नाम को स्मरण करो। भले ही तुम्हारा मन शुरू में भटके तो भी दोहराते रहो, क्योंकि मन को रास्ते पर लाने का सबसे सरल तरीका है नाम को फिर से दोहराना, दोहराना और दोहराना। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, जैसे तूफान के बाद लहरें शांत पड़ जाती हैं। नाम जप करते हुए तुम पाएंगे कि जिन समस्याओं को तुम असंभव समझ रहे थे, वे हल्की लगने लगती हैं। जिन रिश्तों में दूरी थी, उनमें गर्माहट आने लगती है। जहां डर था, वहां साहस प्रकट होता है और जहां बेचैनी थी, वहां एक अनोखी शांति उतरने लगती है। यह शांति कोई साधारण शांति नहीं होती, यह वह दिव्य शांति है जिसे योगानंद जी द पीस ऑफ गॉड कहते हैं और जो भीतर उतरकर पूरे अस्तित्व को बदल देती है। नाम जप करते हुए अगर कभी तुम्हारी आंखें नम हो जाएं, तो समझना कि वह ईश्वर का स्पर्श है। अगर कभी तुम्हें लगे कि हृदय पिघल रहा है, तो समझना कि तुम्हारे भीतर की जमी हुई पीड़ा बाहर निकल रही है। अगर कभी तुम्हें लगे कि सांस हल्की हो रही है, तो समझना कि तुम्हारे भीतर डिवाइन ग्रेस भर रही है। यह नाम जप का चमत्कार है। धीरे धीरे, बिना तुम्हें पता चले, यह तुम्हारी ऊर्जा बदल देता है। और जब ऊर्जा बदलती है, तब परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं, लोग बदलने लगते हैं, अवसर बदलने लगते हैं और जीवन में वह मार्ग खुलने लगते हैं जो पहले असंभव लगते थे। किसी भी दिव्य नाम का जप करते समय यह बात याद रखना कि तुम केवल शब्द नहीं दोहरा रहे, तुम अपने भीतर सोए हुए चैतन्य को जगाने की कोशिश कर रहे हो। और जब वह चैतन्य जागता है, तब जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। नाम जप वह कुंजी है जो भीतर के ताले खोल देती है। जिस ताले में प्रेम बंद है, उसे भी, जिस ताले में हिम्मत बंद है, उसे भी, जिस ताले में आनंद बंद है, उसे भी। नाम जप का असली रहस्य यह है कि तुम जितना नाम को याद करते हो, ईश्वर तुम्हें उससे अधिक याद करता है और तुम्हारी ओर आने लगता है। यही कारण है कि जो लोग सच्चे प्रेम से नाम जप करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। जो असंभव था वह संभव हो जाता है, जो धुंधला था वह साफ हो जाता है, जो टूट चुका था वह जुड़ने लगता है और जो खो गया था वह लौट आता है। यह सब नाम जप की शक्ति है, शांत, कोमल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली ऊर्जा की शक्ति।
नाम जप का सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब साधक बाहरी दुनिया में किसी बदलाव का इंतजार करना छोड़ देता है और समझ जाता है कि बदलाव भीतर से शुरू होता है। जैसे ही वह भीतर से बदलता है, परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। परमहंसा योगानंदा कहा करते थे कि जो साधक नाम में लीन हो जाए, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जब जप जारी रहता है तो ईश्वर धीरे धीरे साधक की इच्छा शक्ति को शुद्ध करता है। वह गलत चीजों की ओर आकर्षित नहीं होता। उसका मन उच्च विचारों की ओर खींचने लगता है और वह समझने लगता है कि जीवन में सच्चा खजाना शांति, प्रेम और ईश्वरीय उपस्थिति है। और अंत में वह अवस्था आती है जब साधक को लगता है कि जप करने वाला वह स्वयं नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर उसके भीतर जप कर रहा है। यह वही अद्भुत आध्यात्मिक मिलन है जहां साधक, नाम और ईश्वर एक हो जाते हैं। इस अवस्था में बाहरी दुनिया चाहे जैसी हो, साधक के भीतर स्थिरता बनी रहती है। जैसे विशाल समुद्र की गहराई शांत रहती है, चाहे ऊपर कितनी भी लहरें क्यों न उठती हों। यही वह क्षण है जब नाम जप साधारण मनुष्य को असाधारण जागरूकता में ले जाता है। योगानंद जी का कहना था कि यदि मनुष्य एक भी बार नाम को सच्चे भाव से पुकार ले तो ईश्वर उसकी आवाज को कभी अनसुना नहीं करते। इसलिए निरंतर जप करना ही जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षित मार्ग है। जैसे जैसे साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसकी आत्मा हल्की होने लगती है, उसका जीवन साफ होता जाता है, उसकी समझ गहरी होती जाती है और उसे महसूस होने लगता है कि जो भी हो रहा है वह उसके सर्वोच्च कल्याण के लिए ही हो रहा है। अंत में नाम जप मनुष्य और ईश्वर के बीच वह पुल बन जाता है जिस पर चलकर मनुष्य अंधेरे से प्रकाश की ओर, भय से विश्वास की ओर और सीमितता से अनंतता की ओर बढ़ जाता है।